everyone, I am Hemlata, pre-final year medical student at AIIMS Jammu and welcome back to my YouTube channel guys. As you all know or maybe you all don't know कि हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, उसकी वजह से हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो आज हमारे कॉलेज में ड्रामा कॉम्पिटिशन था। बेसिकली उसमें हमें एक एक्ट प्रिपेयर करना था और उसको आज हमें परफॉर्म करना था। तो हमने एक छोटा सा एक्ट प्रिपेयर किया था गाइज, वो हमने कल रात में प्रिपेयर किया था और आज वो हमें परफॉर्म करना था। सो बेसिकली वी वॉन्ट टू नॉर्मलाइज साइकोथेरेपी थ्रू आवर एक्ट। बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी को नॉर्मलाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि अगर वो थेरेपी लेने जाएंगे तो वो मेंटली इल माने जाएंगे या फिर उनके आसपास के लोग पता नहीं उनके बारे में क्या कहेंगे। तो बेसिकली इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ होती है। और यू नो therapy is quite normal and you can take it if you want, there is no big deal in it। और हमने वो आज परफॉर्म किया है तो वो थोड़ा सा मिस हो गया है रिकॉर्ड होना। बेसिकली उसमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बस उसमें मेरी फ्रेंड आती है दूर से मुझे हाई करती हुई और वो मेरे से पूछती है हाय कैसी है, कल कहीं बाहर चले क्या। तो मैं उसको मना कर देती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं जा सकती कल से नहीं मैं नहीं जा सकती कल क्योंकि कल मुझे थेरेपी के लिए जाना है। और आगे से वो वैसे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं जा सकती, आई हैव थेरेपी टुमारो। क्या थेरेपी? ब्रेकअप हो गया क्या तेरा? सीरियसली ब्रो, ब्रेकअप के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में। अपनी छोटी सोच से बाहर निकल। तू तो हंसती खेलती रहती है, घूमती फिरती भी रहती है, खाती पीती भी है। फिर ऐसा भी क्या हो गया तेरी जिंदगी में जो तुझे थेरेपी की जरूरत पड़ रही है? तुझे लग रहा है मैं पागल हो गई, मेरा दिमाग चल गया है। सही लग रहा है तुझे भाई, चल गया है मेरा दिमाग, हो गई हूँ मैं पागल। नहीं समझ आ रहा मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं थक गई हूँ अपनी लाइफ से, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और थेरेपी लेने के लिए पागल होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल लोग भी अपनी जिंदगी से परेशान होकर थेरेपी लेने जा सकते हैं। और थेरेपी लेने के लिए अपनी जिंदगी से परेशान होना भी जरूरी नहीं है, तुम नॉर्मली ही जा सकते हो उनके पास। हाँ, you can see your therapist for your daily struggles as well, to understand yourself better or just to have a safe space to process life। अच्छा, ऐसा क्या होता है थेरेपी में जो सब कुछ इतना इजी हो जाता है? I mean, खुद को तो खुद का पता ही होता है। अगर हमें खुद के बारे में ही नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा? You know, I always felt like that I am not enough for myself. There is something that's missing inside me, and you know it's very bad. I am living with this feeling since years, even before knowing that it exists. और इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ऑल्सो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी, जब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरे साथ सेम चीज़ें बार बार हो रही थी। एंड ऑल्सो आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और थेरेपी लेने से पहले जिन सवालों की वजह से मैं परेशान थी, जिन सवालों के जवाब मैं दूसरे लोगों से मांगती रहती थी, वो मुझे मेरे अंदर ही मिले। अब समझी या और समझाऊं? हाँ यार, मुझे लगता है तू सही कह रही है। और कितना इंटरेस्टिंग है ना कैसे हमारे सभी सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, बस हम उन्हें ढूंढना ही नहीं चाह रहे होते हैं। चल ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाय। कहाँ जा रही है? थेरेपी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। ओके रितु, कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था थेरेपी के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। यू नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि थेरेपी लेने वाले लोग मेंटली इल होते हैं, उन्हें कोई बीमारी होती है या फिर किसी बहुत बड़ी बीमारी से वो लोग जूझ रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो सोचते हैं कि यार मैं थेरेपी लूँगा तो लोग सोचेंगे कि मुझे कोई बीमारी है, मैं परेशान हूँ, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सोचेंगे। लेकिन आपने डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी भी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है, तो उन्हें मोटिवेट करें, थेरेपी के बारे में बताएं, सपोर्ट करें। बिकॉज थेरेपी इज़ अ प्रोसेस टू हेल्प understand your emotions and telling yourself that your emotions are valid. Therapy is a way to find courage to face your fears and live a better life. Therapy is a gift. It is a chance finally to be understood, listen and to be supported. Thank you.